मन हरे कोयल का को दे, मीठा बचन सुनाय के जग अपनों कर ले। शब्दों को थोड़ा संभालो, सत्य बोला करो। आज से कितने लोग सत्य बोलने का संकल्प लेंगे? सत्य, मर जाएं तो मर जाएं पर सत्य, प्राण जाएं सत्य ना जाए, प्राण जाएं पर सत्य ना जाए। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को भी ना सत्यवादी बनाया करो। डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बाद में बना लेना, पहले सत्यवादी तो बनाओ। झूठ बोलने वाले लोग अच्छे होते हैं कि सच बोलने वाले? जोर से। लेकिन सच बोलने वाले लोग ना आपको पसंद कम आएंगे। को चोरी अच्छा लगता है, झूठे को झूठी अच्छा लगेगा ना, सत्य अच्छा क्यों लगेगा? सत्य बोला करो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। भगवान कैसे हैं, सगुण या निर्गुण? ये प्रश्न है भागवत जी का। भगवान कैसे हैं? भगवान कैसे हैं, सगुण या निर्गुण? जोर से। भगवान निराकार है कि साकार है? आप बताओ, पीले कुर्ता वाले भैया। निराकार, साकार। भगवान कैसे हैं भैया, आप बताओ, निराकार कि साकार, सगुण के निर्गुण? साकार। भैया आप बताओ, भगवान कैसे हैं? आप बताओ भैया, पीछे वाली मैया चश्मा लगाए बैठी है बीच में, बताओ भगवान कैसे हैं, साकार कि निराकार? निराकार, साकार नहीं है। तो फिर राम जी कौन है? मनुष्य है। तो भगवान नहीं मानते आप उन्हें? चलो, ये बड़ी कंफ्यूजन है आप लोगों की, आप आज्ञा करो तो हम क्लियर कर दें। भगवान साकार भी है और निराकार भी है। कैसे? दोनों कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे पानी का कोई आकार होता है, इसलिए पानी निराकार है, पानी का कोई आकार नहीं होता। लेकिन वही पानी जब फ्रिज में आप रखते हैं तो वो बर्फ बन जाता है। तो पानी का तो आकार नहीं होता, लेकिन बर्फ का आकार होता है। हाँ या ना? बर्फ यदि गिलास नहीं था, पर बर्फ का आकार है, पानी ही बर्फ बना। उसी तरह भगवान तो निर्गुण निराकार है, पर वही निराकार जब भक्तों के प्रेम की फ्रिज में कैद होते हैं तो भक्तों की खुशी के लिए वो निराकार साकार बनकर राम और कृष्ण, नरसिंह और वामन, धनवंतरी, कच्छप, मोहिनी, नरसिंह बन करके प्रकट होते हैं। वही निराकार साकार बनते। साकार और निराकार ये दो तत्व नहीं, पानी और बर्फ ये दो है क्या? पानी और बर्फ ये दो है कि एक है? व्यवहार में तो दो है। व्यवहार में क्या है? आप किसी से बर्फ मांगेंगे तो बर्फ ही देगा, और पानी मांगेंगे तो बर्फ नहीं देगा। आप किसी से कहो भैया पानी पिलाओ, प्यास बहुत लगी है, तो वो बर्फ की सिल्ली लाके पकड़ा दे आपको, तो व्यवहार में गलत हो जाएगा। व्यवहार में तो पानी और बर्फ दो है, पर तत्व की दृष्टि में जो पानी है वही बर्फ है और जो बर्फ है वही, तो व्यवहार की दृष्टि। दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, अभी आप गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की अमृतवाणी सुन रहे थे कि वो बता रहे हैं कि भगवान किससे साथ देते हैं और भगवान किससे साथ क्यों नहीं देते। दोस्तों, गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का कहना है कि उस कोयल की जैसे मीठी बानी बोलिए। सबसे पहला आपका काम है किसी के साथ मीठी वचन बोलिए, मीठी बानी बोलिए, और वो भी बानी वैसे जो कि दूसरे को अच्छा लगे और आपका मन भी शीतल हो, ऐसा बानी बोलिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बताए हैं मित्रों, वो कि सत्य वचन बोलो। आज एक उदाहरण दिए हैं गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कि राम प्रभु राजा दशरथ के यहाँ क्यों जन्म लिया। क्योंकि राजा दशरथ का आप सुनेंगे आगे के क्लिप में कि राजा दशरथ आज तक झूठ बोला ही नहीं। कहा जाता है कि मजाक में भी राजा दशरथ झूठ नहीं बोले हैं। हाँ,
क्योंकि हंसी मजाक में लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन वो हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोले। और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी रानी को जो वचन दिए थे वरदान मांगने का, और उन्होंने वो भी पूरा किए। गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं कि अगर ना पूरा करता तो क्या कर लेता? आखिर रानी कह ही क्या कर लेता? कुछ नहीं कर लेती ना राजा दशरथ का। लेकिन वो इतना मर्यादा का पक्के थे, इतना सत्य वचन उनके पास, राजा दशरथ के पास थे, कि उन्होंने जो कहा उन्होंने वो किया। तो इसीलिए सबसे पहले गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं कि सत्य वचन बोलो। और सत्य वचन बोलने के कारण ही प्रभु राम ने अवतार लिया राजा दशरथ के घर में। तो दोस्तों, अब अनिरुद्धाचार्य जी महाराज आप सभी से, यानी उपस्थित सभी भक्तों से पूछते हैं कि भगवान साकार है या निराकार। तो जवाब कोई देते हैं, कोई नहीं देते हैं, लेकिन गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं कि भगवान साकार निराकार दोनों होता है। क्योंकि प्रभु राम कृष्ण भगवान जो आए साकार रूप में, निराकार में जो है वो जो है एक प्रकार, एक डिवाइन लाइट होता है, और अदृश्य जो प्रभु का है रूप वो भी होता है, यानी साकार निराकार दोनों होता है। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूँ। और आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को दोस्तों आप लोग पहले लाइक कर दिए, लाइक करना भूल जाते हैं, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य जरूर बनिएगा। और आज आप आगे सुनेंगे कि राजा दशरथ के घर में प्रभु राम ने जन्म क्यों लिया। क्योंकि राजा दशरथ इतना सत्य बोलते थे, कहता है कि पूरी जिंदगी में कभी वो झूठ बोला ही नहीं। दोस्तों, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले कहा जाता है कि यहाँ का मनुष्य, ये सभी लोग का मनुष्य भी झूठ नहीं बोलते थे। और यहाँ तक कहा जाता है त्रेता युग, सतयुग और द्वापर युग में मात्र 1% आदमी झूठ बोलते थे, 99% आदमी सत्य बोलते थे। जी हाँ, लेकिन आज कलयुग का असर इस तरह है कि यहाँ पे 99% झूठ बोलते हैं और 1% सत्य बोलते हैं। गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का यही कहना है। तो आप प्यारा सा वीडियो क्लिप में पूरा 1 कैरेट का भी नहीं बचा। हाँ, तुम 18 और 20 गाओ तो गाओ। तुम्हें जरा भी किसी का धक्का लग जाए तो तुम गुस्सा करने लग जाते हो। जरा भी तुम्हारे अंदर सहनशीलता नहीं है, जरा भी करुणा नहीं बची, जरा भी सात्विकता नहीं बची। बिल्कुल आज का व्यक्ति सात्विकता नष्ट हो गई, इसलिए तो परेशान है। 1 कैरेट 2 कैरेट का भी शायद कोई हो, हम तो 1 कैरेट के भी नहीं बचे। इतनी ज्यादा आपको धीरे धीरे जो मिलावट हो चुकी है वो सब समाप्त कर। पहले के संत लोग जंगल क्यों चले जाते थे? अपने आप को शुद्ध करने के लिए, है ना। पेड़ पौधे क्यों लगाए जाते हैं? वातावरण को शुद्ध करने के लिए। इसलिए जंगलों में लोग क्यों जाते थे? अपने मन को शुद्ध करने के लिए, कि यहाँ कोई एकांत में रहोगे तो छल कपट होगा ही नहीं किसी से। दशरथ जी का चरित्र पढ़ रहा था, महाकवि कालिदास जी ने एक रघुवंशम महाकाव्य लिखा, रघुवंश। उसमें दशरथ जी का चरित्र में पढ़ा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। महाकवि कालिदास जी लिख रहे हैं कि दशरथ जी हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलते थे। दशरथ जी हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलते थे। दशरथ जी कभी क्रोध नहीं करते थे। दशरथ जी झूठ कभी नहीं बोले, पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, एक झूठ नहीं बोला। देखो, पहले लोग ऐसे जीवन जीते थे कि पूरी जिंदगी का आप डेटा निकाल लो, एक झूठ नहीं है। मतलब उसमें लिखा है कि हंसी मजाक में, हम लोग तो मजाक में कुछ बोल देते हैं यार, मजाक में, चाहे मजाक में ही क्यों ना बोला गया, पर झूठ तो झूठ है कि नहीं? बोला तो गया ना आपके द्वारा। लेकिन दशरथ जी का चरित्र ऐसा था कि उन्होंने मजाक में भी झूठ नहीं बोला। और आज हम लोग बात बात में झूठ बोलते हैं। 25 पैसे का भी फायदा हो रहा हो तो आदमी झूठ बोल देता है। इसलिए तो दशरथ जी के यहाँ जगत के पालनहार भगवान आए, कोई ऐसे थोड़ी थे दशरथ जी। स्वर्ग में जितना सम्मान देवराज इंद्र का है, इस धरती पर उतना सम्मान उस समय दशरथ जी का था। स्वर्ग में इंद्र था और पृथ्वी पर उस समय दशरथ जी थे। ऐसे सात्विक विचारधारा वाले दशरथ जी।
मरते मरते भी कैकेयी को वचन दिया था कि 2 वरदान दूंगा। दशरथ जी बोल देते नहीं देना, क्या कर लेती कैकेयी? क्या कर लेती बताइए? सत्ता दशरथ जी के हाथ में थी, क्या कर लेती कैकेयी? लेकिन नहीं, वचन तो वचन है, दिया है मतलब दिया है। दशरथ जी बोलते मैं नहीं भेजता राम को वनवास, क्या कर लेती कैकेयी? क्या कर लेती बताओ? मैं नहीं बनाता भरत को राजा, क्या कर लेती कैकेयी? लेकिन नहीं, वचन के पक्के थे। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज कि थोड़ी देर पहले ही बताए कि भगवान साकार निराकार दोनों ही होता है। तो साकार और निराकार में, साकार में तो प्रभु राम कृष्ण भगवान और भी बहुत सारे उदाहरण दिए, लेकिन निराकार का उदाहरण देते हुए बताए कि जैसे पानी का कोई आकार नहीं होता, लेकिन जैसे ही फ्रिज में वो पानी को रख दिया जाता है वो बर्फ बन जाता है, और बर्फ जब बनता है तो वो आकार ले लेता है, उसका आकार रूप होता है। उसी प्रकार से भगवान जब पानी के रूप में यानी निराकार भी है, और जब वो फ्रिज रूपी प्रेम रूपी फ्रिज में जब रखा जाता है तो वो साकार रूप भी धारण करता है, साकार रूप भी होता है। तो देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी तरह समझाए हैं, और साथ ही ये भी बतलाने का कोशिश किए कि आज के युग में 99% आदमी जो है वो झूठ बोलता है। यहाँ तक गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि आप किस पे भरोसा करो, किस पे विश्वास करो, ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अपने ही घर का अपना पुत्र भी मतलब जो है विश्वास लायक नहीं है। देखिए, ऐसा भागवत पुराण में कलयुग में लिखा हुआ है कि ऐसा होगा। इसके आधार पे अनुदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि सभी का ही ऐसा हो, लेकिन भागवत पुराण में ये बात लिखी हुई है कि जब कलयुग में सत्य धीरे धीरे समाप्त होगा और असत्य की बढ़त बहुत ज़्यादा होगी, जैसे कि पहले के युग में रावण जैसा आदमी असत्य काम करते थे, उसकी बढ़त हुई तो कुछ लिमिट हुआ करते थे, लेकिन अभी 99% आदमी असत्य की रास्ते को ही अपना रहे हैं। तो उस वक्त बोला कि कलयुग का पूर्ण आगमन माना जाएगा और कलयुग का ये कमाल माना जाएगा। तो मित्रों, यही बात आज समझाना चाह रहे हैं। अब जो आगे आप क्लिप सुनेंगे तो उसमें आप ये भी सुनेंगे कि 1 कैरेट भर भी हम लोगों के जैसे 19 16 15 कैरेट सोना होती है, 12 कैरेट होती है, तो उसी तरह से जो है 1 कैरेट बराबर भी इंसान के पास चरित्र नाम का चीज़ नहीं रहा, यानी सत्य वचन यानी सही बोलने वाला 1 कैरेट भी नहीं बचा। तो वीडियो में नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है प्रभुता के हृदय आप। अब सत्य सत्यम नास्ति, अब सत्य बचा कहाँ? सत्य खत्म हो रहा है। इसलिए हम 24 कैरेट के अब कहाँ रहे? हम मनुष्य भी अब कहलाने के योग्य नहीं है। मनुष्य ऐसा नहीं था जैसा आज का है। इतना छल कपट था, लेकिन रावण जैसे लोग छल कपट करते थे। पहले छल कपट था, लेकिन छल कपटी लोगों का एक अलग टोली थी कि भाई यही लोग करेंगे। आजकल तो खुद की औलाद छल कपट कर लेती है। मतलब झूठ कपट करने वाले लोग कितने थे? हजारों में कोई एक। और आज तो 99% छली लोग हैं, कपटी लोग हैं। मीठी मीठी बातें करेंगे, ऐसा लगेगा कि आपका है, वो आपका बन के आपको लूट लेता है, ठग लेता है, आपके साथ बेईमानी कर लेता। खुद की औलाद विश्वास के योग्य नहीं बची आज। हाँ या ना? यही तो कलयुग है। आदमी विश्वास करे तो करे किस पर? यही तो कलयुग, जहां सत्य खत्म हो जाएगा, दया खत्म हो जाएगी मतलब कम मात्रा में रह जाएगा, बिल्कुल ना के जो होंगे वो कहीं दूर, कहीं नजर से परे। ये कलयुग है। अब तो यहाँ मनुष्य भी नहीं बचे। दोस्तों, गुरुदेव अनुदाचार्य महाराज ही ये बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये भागवत पुराण में भी लिखा हुआ है। सनातन धर्म में ये बात विदित है कि आज के मनुष्य में 99% आदमी छलिया हो गया, छल कपट हो गया, सत्य वो नहीं बोलते, झूठ बोलते हैं। आज झूठ बोलने के कारण आज वो अधोगति में जाते हैं। मित्रों, अभी आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है, जो आगे क्लिप में आप सुनेंगे
कि प्रभु श्री राम हो या प्रभु श्री कृष्ण या प्रभु जितना अवतार के रूप में आए, सभी ने सत्य का साथ दिया है। तो देखिए सुग्रीव का उदाहरण और बाली का दिए हैं कि सुग्रीव कमजोर थे और बाली ज्यादा ताकतवर, जबकि बाली से दोस्ती करने पर प्रभु राम को ज्यादा फायदा होता, लेकिन वो असत्य पर थे, जबकि सत्य पर सुग्रीव थे, इसलिए इन्होंने सत्य का साथ दिया। मित्रों, आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि प्रभु श्री राम हो या प्रभु श्री कृष्ण या प्रभु अन्य, चाहे जो भी अवतार में यहाँ पृथ्वी लोक पर आए, वो सत्य का साथ दिए। बस यही एक चीज कहना चाहते हैं इस पृथ्वी लोक के मनुष्य को कि आप सत्य वचन बोलो और सत्य का साथ दो। सत्य भले ही थोड़ी देर के पराजित हो, लेकिन सत्य कभी पराजित होता नहीं है। लगता है ये पराजित हो रहा है, लेकिन नहीं, ये सत्य नहीं है। सत्य सदा ही अपराजित है, वो पराजित हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु राम कृष्ण भगवान या अन्य जो आए, सभी ने सत्य का साथ दिया। आप भी सत्य का साथ दो और आगे। वो तो मनुष्य का धर्म क्या है, आप बताओ भैया, आप बताओ, आप मनुष्य का धर्म क्या है? आप मनुष्य हैं, हाँ या ना? हाँ, तो मनुष्य का धर्म क्या है? क्या धर्म है मनुष्य का? चलिए आप बताइए। आप बताओ भैया, मनुष्य का धर्म क्या है? हाँ, मनुष्य का धर्म क्या है मेरी माँ? मनुष्य का धर्म है धर्म न दूसर सत्य समाना। सबसे बड़ा धर्म है सत्य। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य। फिर धर्म का दूसरा लक्षण है दया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और इस धर्म नहीं भाई, परोपकार करना धर्म है, दया करना धर्म है और सत्य बोलना धर्म है। धर्म की 3 व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। और भी व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन गोस्वामी जी 3 व्याख्या कर रहे हैं। दया धर्म का मूल है, धर्म न दूसर सत्य समाना, परहित सरस धर्म नहीं भाई। ये 3 बातें गोस्वामी जी, ये धर्म है। यदि आपके अंदर सत्य है तो आप मनुष्य हैं, दया है, परोपकार है तो आप मनुष्य हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, ज्यादा धन्ना सेठ बनने की कोशिश ना करो, जितना है उसमें खुश रहो, पर परोपकार की भावना और सत्य की भावना रखो। हम मर जाएंगे पर झूठ नहीं बोलेंगे साहब, ये भावना रखो। हमें धन्ना सेठ बनना ही नहीं है। जैसे धन्ना सेठ बनना है वो झूठ बोले, ईमानदारी से चलना है साहब। हम नमक रोटी, सत्य बोलने वाला परेशान तो हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और हम सत्य बोलेंगे तो नमक रोटी खाएंगे, भूखे तो देखो मरेंगे नहीं। लेकिन एक बात बताएं, सत्य ना, जीत सत्य की ही होगी। पांडवों का साथ भगवान ने क्यों दिया? क्योंकि पांडवों ने वनवास तो स्वीकार कर लिया पर झूठ स्वीकार नहीं किया। और जो सत्य के साथ होता है, भगवान उसके साथ होते हैं। सुग्रीव सत्य के साथ। अच्छा, बाली और सुग्रीव में सच्चा कौन था? जोर से। सुग्रीव पर बाली ने गुस्सा क्यों किया? सुग्रीव को बाली ने निकाल दिया था ना घर से, क्यों निकाला था बताओ? एक मय नाम का दैत्य आया, उसने बाली से युद्ध करने को कहा, तो बाली युद्ध करने गया, एक गुफा में घुस गया। और जब गुफा में घुसा मय नाम का दानव, तो बाली ने सुग्रीव से बोला, उस समय ये दोनों भाई साथ साथ रहा करते थे। बाली राजा था और सुग्रीव साथ में था। तो मय नाम के दानव को मारने के लिए बाली गुफा में जाने लगे। तो बाली ने सुग्रीव से कहा कि सुनो, तुम 15 दिन तक मेरा इंतजार करना। यदि मैं आ जाऊं तो समझ लेना कि मैं आ गया, और नहीं आऊं तो समझ लेना मैं मर गया, क्योंकि ये राक्षस बड़ा बलवान है। घुस गए। बेचारा सुग्रीव 1 महीने तक खड़ा रहा। भाई ने बोला था कितने दिन खड़े रहना? 15 दिन। और खड़ा कितने दिन रहा? 1 महीना। और जब नहीं आया 1 महीने पर भी बाली, तो सुग्रीव को लगा कि बाली मर गया। एक पत्थर लगा दिया गुफा में, और वो पत्थर ऐसा लगाया कि उसे केवल सुग्रीव निकाल सकता था या बाली हटा सकता था। अब जब ये वापस आया तो इसके मंत्री संतरी बोले कि अब तो लगता बाली मर गया, अब भैया राजा बिना राजा का है, तो तुम राजा बन जाओ। तो जबरदस्ती सुग्रीव को राजा, अब सुग्रीव राजा बन गया, तब तक बाली आ गया।
और बाली आया, अच्छा मुझे मरवा के तू राजा बनना चाहता है। पूरी बात जाने बिना सुने बिना टूट पड़ा, खूब मारा, बेचारा सुग्रीव भागा। अपनी लुगाई की तरह पत्नी की तरह रखता, उसके साथ दुराचार करता बाली। अब बताओ बाली सच्चा है कि सुग्रीव सच्चा है? अरे आप बात तो सुन लेते ना पूरी भाई की। आप भाइयों में झगड़ा यही तो है कि एक भाई दूसरे भाई की बात सुनता ही नहीं है, वो अपनी सुनाता है, हम तेरी सुनेंगे नहीं, इसी में झगड़ा होता। काश तुम सुन लेते तो विवाद ना होता। इसलिए दोनों पक्ष सुनना चाहिए। और बाली ऐसा था कि उसने दूसरा पक्ष सुना ही नहीं। शास्त्रों से आप लोगों को सीखते नहीं। मैया जागो मेरी माँ। तो सुग्रीव सत्य के साथ था, इसलिए राम जी ने किसका साथ दिया? जबकि राम जी का फायदा ना बाली से दोस्ती करने में ज्यादा था। बाली ताकतवर था, बाली रावण को कांख में दबाई रखा था, तो सीता माता की खोज में बाली बहुत बड़ा योगदान दे सकता था। लेकिन राम जी ने बाली का साथ नहीं लिया। कमजोर था सुग्रीव, बलवान था बाली, तो राम जी ने कमजोर का साथ लिया पर बलवान का साथ नहीं लिया। राम जी बोलेंगे सत्य कमजोर क्यों ना हो, पर मैं दूंगा साथ तो सत्य का ही साथ दूंगा। वो सत्य कमजोर होगा तो उसे मैं मजबूत कर दूंगा। भगवान झूठ का साथ नहीं देंगे। इसलिए आप लोग ये विचार करो कि अब आपको सत्य के साथ रहना है कि झूठ के। झूठ की लंका ढह गई, इसलिए झूठ नहीं। मनुष्य का धर्म क्या है? जोर से सत्य बोलना कि झूठ बोलना? तो फिर आप लोग झूठ क्यों बोलते हो? करो तो थोड़ा बोलो। यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। बोलने के पहले विचार करना चाहिए, क्या आप बोल रहे हैं, किन शब्दों की जरूरत है। शब्द ऐसे नहीं बोलना चाहिए, शब्दों में बड़ी जान होती है। शब्द मार भी सकते हैं किसी को, पता है? चाकू तलवार की जरूरत नहीं है, धनुष बाण की जरूरत नहीं है, शब्दों से ही मार दिया जा सकता है। हाँ या ना? शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुद्र के वो मोती हैं जिनसे इंसानों को पहचान होती है। शब्दों को संभाल कर बोलिएगा। जो लोग दिन भर झूठ बोलते हैं, जो लोग अपनी वाणी का दुरुपयोग करते हैं, अगले जन्म में भगवान इन्हें मेंढक बना के भेजते हैं। टर टर करते रहो। दोस्तों, गुरुदेव अनुरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं कि शब्द में जान होती है। शब्द ऐसा बोलिए जो नाप तौल कर बोलिए, शब्द ऐसा मत बोलिए किसी का प्राण ही निकल जाए। जी हाँ, ये बात गुरुदेव अनुरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि शब्द में ऐसी जान होती है कि वो किसी का प्राण भी ले सकता है। जी हाँ, इसलिए शब्द को सोच कर बोलो। और अभी अभी आपने सुने कि गुरुदेव अनुरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं कि आज जो आप मनुष्य के रूप में जन्म लिए तो आपका धर्म क्या है, यानी मनुष्य का धर्म क्या है। जब ये प्रश्न पूछते हैं सभी भक्तों को, दर्शकों को, तो सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कोई जवाब नहीं देते, और कोई जवाब देते भी हैं तो उसकी आवाज़ गुरुदेव तक नहीं आ पाती। गुरुदेव बड़ी अच्छे ढंग से मीठी वाणी में समझाते हैं कि आपका धर्म क्या है, यानी मनुष्य का धर्म क्या है। उन्होंने कहते हैं कि सबसे पहला काम है सत्य वचन बोलना, सत्य वचन बोलो। और दूसरा है दया, दया करो, चाहे वो कोई भी जीव हो, वो जीवधारी पर दया करना तुम्हारा दूसरा काम है। और तीसरा जो है वो परोपकार, कि तुमको यहाँ आने का मतलब है कि दूसरे की भलाई भी करना है। यानी ये तीन काम बताते हैं, दया, सत्य, दया और परोपकार। तो बंधुओं, अब ये बात आप सोचिए कि आज के समय में ये तीन वचन कितने पालन कर रहे हैं। अगर आप आज देखेंगे तो ये तीन वचन तो पालन करना दूर, ये एक वचन भी पालन नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए गुरुदेव अनुरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं कि ये कलयुग है। कलयुग में ज्यों ज्यों ये ज़्यादा समय बीतेगा उसके साथ ही जो है यहाँ धर्म का ह्रास होगी, और यहाँ पर जो बात प्रभु ने कहा है वो उसका जो है यहाँ पर कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा, नाम मात्र
मिलेगा, बहुत कम, कहीं कहीं जो आप देख नहीं पाएंगे, कहीं पर थोड़ा बहुत रहेगा। वो जो 24 कैरेट की बात करते हैं, वो कहते हैं कि आज के मनुष्य 1 कैरेट के बराबर नहीं है, 24 कैरेट तो बहुत दूर की बात है। तो मित्रों, आज की वीडियो आपने पूरे मन से अगर सुने होंगे और आपने ये भी देखे होंगे कि बाली ने किस तरह सुग्रीव के साथ अन्याय किया। अन्याय यहाँ तक नहीं, चरम अन्याय कहा जाए कि उन्होंने अपने भाई से यहाँ तक नहीं पूछा कि क्या कारण है तुम राजा बना, लेकिन यही बात आज के कलयुग के भाइयों के लिए एक संदेश देना चाहता है कि आज के भाई भी 99% बिना दोष बिना पूछे सजा दे देते हैं, जबकि उनको पूछना चाहिए कि भाई हमें ये शक है, क्या ये सही है या गलत है, क्या तुमने गलत किया है, लेकिन ये पूछने का काम करते नहीं, सीधे सजा देते हैं, जिसके कारण आज लड़ाई होती है, झगड़ा होती है, बेमत से होता है। सब कुछ होने का कारण है कि आज किसी से कोई पूछागाछी नहीं करना। यही एक संदेश देता है। शास्त्र धर्म में जो भी या संत महात्मा जो भी कहते हैं, वो इस युग में आपको और हमें जीने के लिए एक रास्ता बताते हैं। मित्रों, अगर ये बात को आप बढ़िया से सुने होंगे, अच्छी रंग से सुने होंगे, तो मैं विश्वास है वीडियो अच्छी लगेगी। दोस्तों, मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय